नमस्कार दोस्तों, गर्दनीबाग में छात्र बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, लाइब्रेरियन और टीआरई को लेकर के या बिहार के जितने भी परीक्षाएं हैं सभी आयोग में गड़बड़ियों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। 25 तारीख को छात्र सड़क पर उतरे और एक बड़ा आंदोलन पटना की धरती पर देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात कि अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहल किया गया है और ये छात्रों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कल जो आंदोलन हुआ उसमें भी मुख्य सचिव से बातें हुई, उसके एक दिन पहले भी मुख्य सचिव से बातें हुई, लेकिन क्या छात्रों को कुछ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि आज कौन आया था, क्या मुख्यमंत्री जी इन छात्रों के मुद्दा पर संज्ञान ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सौरभ भाई, आज कौन आया था? कल पटना की धरती पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, दो बार आप लोग मुख्य सचिव से मिल लिए, आज क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। कल के आंदोलन का ही एक असर है जो मुख्यमंत्री सचिवालय यानी मुख्यमंत्री के आवास जो कंट्रोल रूम है वहाँ से एक बड़े अधिकारी आए थे और उन्होंने हम लोग का जो ज्ञापक है यानी जो भूमिका है जिसको हम लोगों ने मुख्य सचिव के पास सौंपा है उसी की एक हार्ड कॉपी लेकर गए हैं। जाहिर सी बात है कि कल के आंदोलन पर जो मुख्य सचिव से वार्ता हुई, हमारे 15 सूत्री मांग, सभी मांगों पर विशेष चर्चा मुख्य सचिव ने बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो सारी चीजें तो बिल्कुल सामने आ गई है कि आखिर अभ्यर्थी क्यों बैठे हैं, किन किन मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। तो सरकार सीधे वार्ता चाहती है। हमारा कोई वार्ता न शिक्षा विभाग से, न शिक्षा मंत्री से, न डीएम से, सीधे बातचीत छात्रों की सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री से होने जा रही है। और पूरी बात बता दें कि जो वार्ता होगी वो छात्रों अभ्यर्थियों के साथ होगी। हम कुछ छात्र प्रतिनिधि भी रहेंगे, लेकिन बात स्पष्ट है कि तमाम हमारी 15 मांग, जिसमें एसएससी की लंबित भर्ती, 1799 दरोगा भर्ती, पेपर लीक कांड पूरी तरह से निरस्त करने, 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने, इसके लाइफ साइंस की बहाली, संविदा कर्मी का मुद्दा, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के भी छात्र हैं जिस पर 1 वर्ष से लंबित भर्ती की परीक्षा जो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं वो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 18 सालों से लाइफ साइंस की बहाली, इसके अलावा भी कई भर्ती है, बीटीएससी के ड्रेसर की भर्ती भी बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार आते हैं। तो मुद्दे हमारे एक नहीं है। और टीआरई 4 में जो चीज़ें शिक्षा विभाग के ऑफिस के अंदर हुआ वो तो गजब है भाई। सीबीटी लागू गुपचुप तरीके से कौन लोग किसको लागू करवाए, तो सारे मामले तर बदर खुल गए हैं। पूरी तरीके से आपको बता दो कि शिक्षा विभाग, बीपीएससी और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ वार्ता अब खत्म हो गई है। अब वार्ता सीधे हाई लेवल पर आई है और मतलब अब डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि छात्रों से हम मुलाकात करें, उनकी दर्द को सुने। देखिए, छात्रों से मुलाकात करने के बाद जहाँ तक मेरी समझ है कि बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर, जब चीफ सेक्रेटरी से वार्ता होती है उन्होंने कहा कि 24 घंटे का हमको समय दिया जाए और 24 घंटे के पहले 24 घंटे के अंदर हम कोई बड़ा निर्णय करेंगे। तो कल से तो निर्णय आज ही उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी के पास जितनी भी चीज़ें गई है, जो 15 सूत्री मांग है, सब पर कहीं ना कहीं चर्चा हुई होगी, तो एक अनुमोदन होता है कि ये 15 मांग है, ये मोटा मोटी जो चीज़ें होगी। लेकिन हम चाहेंगे कि अपने तरह से तमाम अभ्यर्थियों को जो अलग अलग दरोगा के हैं, एसएससी के हैं, बीपीएससी के हैं, तो एक सब में से लेकर चलेंगे और अपने साथ एविडेंस में लेंगे। हो सके 2 दिन से आप मिले, 2 बार मुख्य सचिव से आप मिले हैं, एक छात्र नेता होने के नाते यहाँ का पूरा माहौल आप देख रहे हैं, हर कुछ देख रहे हैं, अब सारे वैकेंसियों की मुद्दों को आप देख रहे हैं। क्या सकारात्मक है, कुछ सरकार करेगी या नहीं करने वाली है? मतलब बार बार केवल मीटिंग हो रहा है, क्योंकि छात्र कमेंट भी कर रहे हैं कि मीटिंग कब तक खेला होगा, मीटिंग। एक बात बता दें कि शुरुआत सीधे मुख्यमंत्री के स्तर से वार्ता नहीं होती है। हम लोगों ने एक दिन पहले डीएम और उसी दिन शिक्षा विभाग के सचिव से मुलाकात हुई। कल के आंदोलन के बाद चीफ सेक्रेटरी को, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है चीफ सेक्रेटरी होता है, वहाँ से लगभग 1.25 घंटे चर्चा हुई। छोटी मोटी वार्ता नहीं हुई और लगभग 8 लोग हम लोग वहाँ पर थे। तो सारी वार्ता तो खुल गई है। अब मुख्यमंत्री जी के स्तर से वार्ता आज होगी, कल होगी, लेकिन होगी जरूर, ये तय हो गई है। कंट्रोल रूम से भी अधिकारियों ने कहा है कि हो सके कोई गाड़ी आया अभी बुलाकर और आप लोगों को ले जाए। तो दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं देखना है। अगर मुख्यमंत्री जी से पहल हुई है तो छात्रों का कोई शौक नहीं है। हमारी 15 मांगों तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, गर्दनीबाग नहीं झुकेगा। और इस बार हमारा आमरण अनशन जो हमारे साथी 2 साथी कर रहे हैं उस पर बिल्कुल हम इनिशिएटिव ले रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के तरफ से कौन आया था अभी बातें करने या आप लोगों को बुलाने? कौन आए थे? कोई पदाधिकारी आए हुए थे। क्या बात हुई आप लोगों की? वही बोले कि सीएमओ से आप लोग के लिए कॉल है, आपका जो मांग पत्र है आप अपनी मांग पत्रों को दीजिए और वहाँ से बुलावा आएगा, गाड़ी यहाँ पर आएगा, आप लोग आराम से जाइएगा। आपका जो भी मांग होगा वहाँ पर वार्तालाप आप लोग के बीच में किया जाएगा।
आप मतलब वार्तालाप। सीएमओ से गाड़ी आएगा छात्रों के लिए? बिल्कुल गाड़ी आ रही है हाँ। और हम लोग बैठ करके क्या जाएंगे। सारे वैकेंसी के जितने प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, कल जैसे आप लोगों की 11 सदस्यीय टीम गई थी, आज कितने लोग जाएंगे? नहीं, 5 लोग अलाउ है वहाँ पर। आज मात्र 5 लोग। 5 लोग अलाउ हैं। हाँ। छात्र आज भी क्या मुख्य सचिव से मिलवाया जाएगा या डायरेक्ट मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री से आज मिलवाया जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा। बिल्कुल भरोसा है आज कुछ खुशखबरी देखने को बिल्कुल, मिलेगी? बिल्कुल क्योंकि भरोसा। 24 घंटा 48 घंटा समय दिया गया था आप लोग। देखिए, कल का आंदोलन जो चल रहा था, हाँ। मैं एक ही बात रिपीट कर रहा था बार बार कि सब बीमारियों का, यानी कि सब समस्याओं का एक ही इलाज है, सम्राट चौधरी जी। हाँ। वो वीडियो काफी वायरल है, सभी न्यूज चैनलों पर चला है। तो आज देखिए कि आज हर हम, मर्ज की एक ही दवा है। हाँ बिल्कुल, तो आज हम लोग के लिए जो है पॉजिटिव आज रहा कि जो है सीएम से वार्ता करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कितने देर में जाइएगा आप लोग? हो सकता है देखिए 15 से 20 मिनट में हम लोग निकलेंगे। निकलिएगा? बिल्कुल। अच्छा अनुज, जैसे बहुत लोग कह रहे थे कि सम्राट चौधरी से नीचे बर्ता पे कुछ एक्शन होता नहीं है, मुख्य सचिव 2 बार मिल लिया, आज सीएम साहब बुलाए हैं, क्या उतने ही मजबूती के साथ सीएम साहब के पास आप लोग रखिएगा या हर जैसे 5 लोग अलाउ हैं तो लोग कहते हैं कि जैसे टीआरई का मुद्दा दब गया, बिहार दरोगा का मुद्दा दब गया, लाइब्रेरियन दब गया, केवल टीआरई चलता है, किसी में केवल बिहार एसएससी चलता है, तो ऐसा तो नहीं होगा? क्या सारे वैकेंसियों का मुद्दा जो 5 सदस्यीय आपकी टीम जाएगी उसमें सारे वैकेंसियों की मुद्दा मजबूती से रखी जाएगी? जो लोग कहते हैं उन लोगों से कह देना चाहते हैं हाँ। कि कोई भी मुद्दा नहीं दब रहा है मेरे भाई बहन। 15 सूत्रीय मांगों को, एक एक मांगों को हम लोग नोट डाउन करवाते हैं। हाँ। आपके प्रतिनिधि वहाँ रहे या ना रहे, मैं आपके प्रतिनिधि होने के नाते अगर हमें समझौता करना होता तो हम डीएम साहब से समझौता कर लिए होते, सचिव साहब से कर लिए होते, मुख्य सचिव साहब से कर लिए होते। हम आप समझौता करने नहीं जा रहे हैं। हम 15 मांगों को लेकर, बीपीएससी से लेकर तमाम मांगों को लेकर, जो टीआरई हो, दरोगा हो, एसएससी हो, ट्रेशर हो या जो भी लाइब्रेरियन हो, तमाम मांगों को लेकर हम वो वहाँ नोट डाउन करवाते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या त्रुटि है और उसको सही किया जाए। और सम्राट चौधरी जी अगर बुला रहे हैं, बिहार के मुखिया बुला रहे हैं, तो ज़रूर हमारे फेवर में बातें होगी। जब तक हमारे फेवर में बातें नहीं होगी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम समझौता करने वाले नहीं हैं, क्योंकि गांधीवादी तरीके से हम लड़ रहे हैं। और गांधीवादी जब तरीके से जो लड़ते हैं, गांधी जी राउंड टेबल मीटिंग को छोड़कर आ गए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि ये हमारे फेवर में नहीं है। तो जो चीज़ें अगर हमारे फेवर में नहीं, हम छोड़ के कहाँ जाएंगे? सिंपल सी बात है। अच्छा, 48 घंटे का समय कल मुख्य सचिव जी से जब आप लोग मिले तो बोले कि 48 घंटे का समय दिए हैं, किसी हर तरफ के चेयरमैन से शायद बात करेंगे, हर आयोग से बात करने की उनकी कोशिश थी, तो क्या किसी आयोग के तरफ से कोई पॉजिटिव नोटिस अभी तक आया है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया है, लेकिन उन्होंने ये चीजें कहा था कि हम मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। हाँ। तो हमारा सवाल हुआ था सर कब करेंगे, तो बोले ये तो प्राइवेट है, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और तमाम बातों को रखेंगे। जैसे कि कल चिराग पासवान जी आए यहाँ पर और हमारे सीएम से मिले। हाँ, सीएम से मिलकर सारी चीजें जो हमारे ज्ञापन को वहाँ सौंपे, यानी कि हमारे फेवर की बातें हो रही है। और जब तक, एक चीज बता देते हूँ साथियों आपके चैनल के माध्यम से, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक ये गर्दनी बाग से हम लोग हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम छात्रों को समझाए हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं, अगर नहीं मांगे पूरी होगी तो इस बार जितनी संख्या आप देखे हैं ना, उससे 4 गुना संख्या में हम लोग गर्दनी बाग से फिर बाहर निकलने वाले हैं। तो सीधे सुन रहे हैं, गर्दनी बाग में हमारी मौजूदगी है और यहाँ का जो अपडेट है वो सीएम सम्राट चौधरी छात्रों से बात करने को तैयार हो गए हैं और 2 बार मुख्य सचिव से मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री जी छात्रों को बुला रहे हैं। 5 सदस्यीय इनकी टीम जाएगी। किनके बच्चे हैं? एसएससी के बच्चे, बिहार एसएससी, बिहार एसएससी के हैं छात्र। हाँ, देखिए हम आपके मतलब चैनल के माध्यम से बोले जाते हैं कि देखिए यहाँ बीपीएससी टीआरई4 बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारे चैनल के माध्यम आपके चैनल के माध्यम से हमें भैया बिहार एसएससी का मुद्दा सबसे ज्यादा हम दिखाएं। हाँ, आप सबसे ज्यादा दिखाते हैं, आपका चैनल भी हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बताइए कि जो टीआरई4 भरा है बिहार एसएससी नहीं भरा है, बिल्कुल बिल्कुल दरोगा नहीं देता है, सब एग्जाम देता है। तो ये मतलब ऐसा ना हो कि बच्चा को कोई भड़काने का काम कर रहा है कि टीआरई4 चला, ऐसा नहीं है भैया हो। मुद्दा नहीं होना चाहिए, सारे वैकेंसी। हाँ, सब स्टूडेंट को एक साथ रहना चाहिए। बिहार एसएससी हो गया, टीआरई4 हो गया, दरोगा हो गया, जो वैकेंसी में पारदर्शिता नहीं है सबसे पहले उसको पारदर्शिता ला जाए। हम लोग को यही मतलब लीक धांधली सेटिंग पर एकदम सख्त करवाई जाए। ओमार सीट जो है, जो मैंने पारदर्शिता हम लोग जैसे देखिए दरोगा का पेपर देते हैं, पता नहीं रहता है कि मतलब अगर मेंस हो जाता है तो मेरिट लगेगा कि नहीं लगेगा। आदमी कंफ्यूजन में आगे भी तैयारी नहीं कर पाता है, तो आदमी क्या होता है, एक अंधेरा घर में क्या होता है, तीर मार देना। अगर तीर लग गया तो सही है, नहीं लगा तो क्या हो गया, विफल हो गया। तो ये पारदर्शिता पर मुख्यमंत्री जी जो बुलाए हैं, भरोसा है मुख्यमंत्री? देखिए, भरोसा तो रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो जो बोले उनका
का एक एक बात का हम लोग का सम्मान करना चाहिए। भरोसा तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे उसके बाद में फिर हम लोग का कुछ न जो हम लोग फिर यूनियन बना करके संगठन करके फिर कुछ खबरी है कि सीएम जी बुलाए। अब अभी भी हम देखें कि उनकी तरफ से कि आए थे, ऐसा ही थे, आए थे कि अपना मांग जो भी है वहाँ भेजिए, सीएम साहब और आए हैं, तो वहाँ तक भरोसा तो है ही सर कि हाँ वहाँ से मिला। लेकिन हम लोग का जब तक ये बली जो हमारा दरोगा वाला है जो OMR सीट आंसर की और जो बिहार SSC लंबित एग्जाम का जो पिछला बार देखिए 2014 में फॉर्म भराया था, 18 में एग्जाम हुआ था, तो इसका है जो हम लोग का मांग ये है कि जल्दी से जल्दी इसको बार सीएम आज नहीं सरकार तो आज आए हैं, पिछला 2017 से मांग हम लोग का चल रहा है कि आंसर की दीजिए, प्रोविजनल आंसर की दीजिए, कार्बन को दीजिए, कॉपी दीजिए। सर यहाँ देखिए बिहार SSC आएगा, दरोगा वाला आएगा, CS है यार सर, हम लोग भूखे प्यासे होके सुबह 6 बजे उठ के सेट लगाने जाते हैं बिहार SSC का। हाँ, बिहार SSC का सेट लगाने जाते हैं, शाम को बिहार SSC का सेट लगाने जाते हैं, 3 साल से ही लगा रहे हैं। और भैया बिहार SSC में 50 लाख प्लस छात्र हैं। घर वाले डेली पूछते हैं कि क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज होने वाला है, क्या दे, घर का जवाब नहीं दे पाते हैं सही से आधा दिन टेंशन में रहते हैं, सही से खाना नहीं बना पाते हैं, सही से खाना नहीं खा पाते हैं। गाँव जाने के बाद ऐसा हाल रहता है कि वहाँ बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसा देखिए बिहार SSC में लगभग 50 लाख छात्र हैं, बिहार दरोगा में अलग छात्र हैं, बिहार SSC टीचर, लाइब्रेरियन, बिहार पुलिस, मद्य निषेध, ड्रेसर, मतलब ऐसा कोई आयोग नहीं जिससे छात्र पीड़ित ना हो। और सबसे बड़ी बात कि सम्राट चौधरी छात्रों से बात करने पर तैयार हो गए हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरीके से मुख्य सचिव से वार्ता हुई, सीएम सम्राट चौधरी से वार्ता करने के बाद छात्रों को क्या हाथ लगता है, क्या आयोग से कुछ खुशखबरी आती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।